सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्पाद सिपाही का मॉडल प्रैक्टिस सेट 8। 7 पहले हो चुका है, आप देख लीजिएगा मेरा चैनल में जाके, ठीक है। हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसमें सामान्य अध्ययन जो सेंट्रल का होता है जीएस, वो फिर झारखंड जी के सामान्य विज्ञान, ये तीनों कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। टाइप 001 ये क्या है? ये करंट अफेयर से उस टाइम का क्वेश्चन था 2019 में, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चलेगा, फिर भी जान लेते हैं। चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट था, ठीक है, जो 2019 में उसकी सेना में शामिल किया गया था। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि सिंधु सभ्यता, सिंधु काल की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई, बस चित्र रूप में अंकित है। क्या लिखा उसमें, क्या है, नहीं है, कुछ आज तक नहीं पता है। 2 पुस्तक के लेखक कौन है? गुलजार। 2 पुस्तक के लेखक कौन है? गुलजार। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध, प्रथम बुद्ध महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, पता है। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? पद्म संभव को। इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया। इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहकर इंदिरा गांधी को लिखे जो पत्र थे, जितने भी पत्र, उनका संग्रह है, ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिकी, अंग्रेज था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? 2026 तक। स्टार्टिंग में 1965 तक किया गया था, तो फिर इसका टाइम बढ़ाते गए, अभी 2026 तक कर दिया। मुझे नहीं लगता 2026 में भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन पाएगी। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। यदि राज्य विधानमंडल पास कर दे तो फिर संसद में पास हो जाती है। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? HM फाइवर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग को। इन्हीं को न मिला है 1/3 छूट, आरक्षण। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वो जैसे गांव में क्या है, धान जब रोपाई हो रहा है उस समय पूरा सबको रोजगार मिलेगा, कटाई के समय सबको रोजगार मिलेगा, अदर टाइम में उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो मौसमी बेरोजगारी होगी। अदृश्य बेरोजगारी हम देखते हैं कि गाँव में 5 कट्ठा खेत है, उसमें 20 आदमी काम कर रहे हैं। किसी के यहाँ 10 कट्ठा खेत है, उसमें 5 ही आदमी काम कर ले रहा है, तो 20 जो जिसके पास 1 कट्ठा खेत है उसमें भी 20 आदमी काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा, उसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। काम तो कर रहा है बट वो फिर भी बेरोजगार है। इसमें से दोनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। हरित क्रांति हाइब्रिड बीज से है, गेहूं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति का सभी प्रकार की क्रांति को मिलाकर इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया, ठीक है। नियोजन नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? आरदेशीर दलाल को। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 ईस्वी से। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन तो ग्लेशियर है, मतलब सफेद पानी ना मिलेगा बर्फ के रूप में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में, दक्षिण भारत में। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। इसमें हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया, उर्वरक का प्रयोग किया गया, जिससे मतलब उपज में वृद्धि हुई उस टाइम अचानक 1960-66 के दशक में, 1966 के आसपास। केंद्रीय उपयोग बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरल। ओडिशा का ओडिसी, केरल में मोहिनीअट्टम है। कथकली है कर्नाटक, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। 8 जो है सो क्लासिकल डांस है, ठीक है, उसको हमेशा याद रख लीजिएगा। मणिपुर का मणिपुरी, असम का सत्रिया हो गया, और उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? वर्ष 2003 में कितनी भाषा जोड़ी गई थी? मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, 4 भाषा जोड़ी गई थी। भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब मुझे लगता है कि मान्यता मिल गई। ये पुराना क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए कितनी होनी चाहिए? जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, और संसद और MLA और MP बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए।
और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ रहती है? 10.5 डिग्री 10 डिग्री अक्षांश के पास, 10 डिग्री अक्षांश के पास। जैसे राजस्थान में है ना थार मरुस्थल, भी तो 10 डिग्री के आसपास है। 35 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय किस वर्ग को प्राप्त होता है? गैर निर्धन वर्ग। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? मंगोलोइड। उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। दसवीं में अधिकतर प्रोटोस्टेरोलाइड। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता किस राज्य में सर्वाधिक है? पंजाब में। सर्वाधिक दूध कहाँ होता है? पंजाब में। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। सर्वाधिक सबसे ज्यादा पतझड़ वन है, ठीक है। कांटेदार वृक्ष कहाँ पाए जाते होंगे? जहाँ जैसे जहाँ कम पानी होता है, जैसे राजस्थान के इलाका में सवाना, वर्षा वन। झारखंड में तो अधिकतर पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। झारखंड संबंधित ज्ञान जो झारखंड जी के पढ़ेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन उधर आता है जीएस, उसको भी नहीं भूल सकते हैं। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? बंदर। कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? म्यूराक्षी नदी पर। ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था कनाडा डैम। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान कौन होते हैं? मांझी। मांझी परगना पढ़े होंगे ना? मांझी परगना के प्रमुख कौन होते हैं? मांझी। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर और 44,478 फीट, ठीक है। बराकर नदी के इसके नीचे बराकर नदी बहती है, इसे समेत शिखर भी कहा जाता है। झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कौन है? संथाल, हो, उरांव, मुंडा। झारखंड के किस जिले में गणतंत्र दिवस से 1 सप्ताह तक गांधी मेला लगता है? सिमडेगा में। झारखंड का प्रत्येक चिन्ह क्या है? ये तो पुराना क्वेश्चन है, उसमें 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था और अभी चक्राकार है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं इसको? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, सही है। उसने सुतिया पहाड़ को मुंडाओं का शासक चुना, ये भी सही है। उसने नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा, ये भी सही है। में से सभी किस शासक के समय नाग वंश की राजधानी रातूगढ़ थी? जगन्नाथ सहदेव के समय। स्वर्ण रेखा परियोजना कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना। झारखंड की अधिकांश जो नदी परियोजना है वो बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। और सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? पीवीसी के अंतर्गत आता है दामोदर घाटी परियोजना। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा गया था? ढाल विद्रोह के दमन के लिए। ढाल विद्रोह कब से शुरू हुआ था? झारखंड में सबसे प्रथम जो विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध वो ढाल विद्रोह था। 1767 से 1777 के बीच जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्व करता थे। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किस ढाल भूमि का राजा बनाया गया था? नीमू ढाल। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये ऐसे होता है, झारखंड, उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 55.42% है, ठीक है। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1772 से 1772 से 1782 के बीच। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 के बीच। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? जेपीएससी 2009 में। झारखंड, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, हमको लगता है 2000 ईस्वी होना चाहिए। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? प्रतिशत के आधार पर चतरा में, और वैसे सर्वाधिक जनसंख्या ऐसी पूछे तो गढ़वा में। कितने प्रतिशत है? 32.65%। खेरवाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। निम्न में से कौन सा झारखंड में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 81। पहले एक मनोनीत होता था तो 82 था, अब तो 81 है। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? महादेव, शिव। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, ठीक है। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंह देव के साथ मिलकर की थी। रामगढ़ राज्य जिला की स्थापना नहीं पूछ रहा है, ठीक है, सही है। इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया, ये भी सही है। बागदेव सिंह एवं सिंह देव प्रारंभ में नागवंशी राजा के सेवा में थे, ये भी सही है। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, ये गलत है, असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को व्राती कहा जाता था, बात तो सही है। इसे पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड को अथर्ववेद में पुंड्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः यहाँ की जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ था। युक्त में से सारे सही है। बौद्ध स्थल दालमी किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्वर्ण रेखा नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ण रेखा रांची से निकल के सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंधी होते हुए पश्चिम बंगाल जाती है, तो ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल, तो ये स्वर्ण रेखा नहीं होगा, ये दामोदर नदी हो सकता है। 2011 की जनगणना का अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुआ। इस नवीनतम आंकड़ों के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? कितनों भी लंबा घुमा के पूछा है, साफ साफ पूछ लेता। 2011 में जनसंख्या कितनी थी झारखंड की? हमें उन्होंने बता देती 3,29,88,134। ये तो सबको पता है। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपनी सेना के लिए लेता था? हाथी। झारखंड के जंगलों में हाथी उस समय भी बहुत ज्यादा थे। राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्न में से किस राज्य के थे?
उड़ीसा के। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। और बोलेगा संसद की संख्या कितनी है, तो दोनों मिला के हम लोग 20 बोलना पड़ेगा। बेनीसागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शशांक ने। अधिकांश यहाँ शिव मंदिर जो बौद्ध मंदिर थे उनको तोड़ के शशांक ने शिव मंदिर निर्माण किया, क्योंकि वो शैव संप्रदाय के थे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हर्ष के समय, हर्ष मतलब हर्षवर्धन के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो नासुफलाना कर्ण स्वर्ण कहा है। सही है। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा। ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे? चीन के। प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज्य किया। सभी कथन सही है। कनौज के राजा अशोकवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? जीवगुप्त द्वितीय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था पाल काल में, छठी शताब्दी के आसपास हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर को 1000 दिनार बिका जाता, क्योंकि 1000 दिनार देकर खरीदा था। जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो फिर वह किस राज्य से होकर गुजरा था? फ्री का नंबर है झारखंड। भाई झारखंड के बारे में पूछ रहा है तो झारखंड में होगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। हाँ। नासिर खान लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। हाँ। शेर शाह ने मुगलों के विरोध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? जहांगीर के समय। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? औरंगजेब। सबसे तो औरंगजेब ही सबसे कट्टर था, सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? मराठा लोग का आक्रमण। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? हिदायत अली खान ने। 1771 में दर्फनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? 12,000 रुपया। झारखंड के किस जिले को भारत की अवरग राजधानी के नाम से जाना जाता है? कोडरमा। सारे बच्चों को पता है। ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, 1767 से 1777 के बीच। पहला अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था झारखंड में। झारक्राफ्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2006। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ नृत्य। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। सरायकेला राज्य का में विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसमा राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1793 ईस्वी में। सामान्य विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? जे.एल. बेयर। इनमें से कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? श्वेत रक्तकण। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का रदरफोर्ड। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? जी मार्कोनी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया हो जाता तो रक्त जब निकलने लगता तो जमता नहीं, बंद नहीं होता। प्राणियों की संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी। निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? संवहन। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा। सर्वाधिक कठोर क्या है? हीरा। पानी की सतह पर नीचे से ऊपर की ओर प्रति इकाई लगने वाले बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न। निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? हृदय। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह न्यूक्लियोटाइड। जीन से संबंधित खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? स्फुरदीप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मछली। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। धारा आवृत्ति क्या है? प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पेरिडियम का कोलॉइडी विलयन। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कोशिकीय ईंधन है? ग्लूकोज। और लोन किसके बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्रायल। धन्यवाद।